हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 28। हमें क्वेश्चन 28 में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो ये फंक्शन है, ये क्वेश्चन में कह रखा है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जब हम एट इक्वल पुट करें पाई तो वो इक्वल आए LHL के और RHL के। तो वो हमें कह रखा है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। बस यहाँ से आप के की वैल्यू फाइंड कर लो। तो चलिए के की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमें ये फंक्शन दे रखा है ना। अब LHL और RHL कहाँ लेते हैं, अब बात आती है LHL के। LHL लेते हैं जहाँ x छोटा हो। x छोटा कहाँ होगा, ये देखो जो साइन है, जिधर की तरफ को ये अपना मुंह खोलता है वे बड़ा होता है। तो पाई बड़ा हुआ, इसका मतलब इधर की तरफ को इसका मुंह खुल रहा है, पाई बड़ा, और x छोटा हो गया। तो x छोटा है तो वहाँ लेते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और x जहाँ बड़ा हो, x की तरफ को मुंह खुल रहा है तो x ये बड़ा है, तो यहाँ लेते हैं राइट हैंड लिमिट RHL। और इक्वल कहाँ लेंगे, जहाँ इक्वल का साइन है। ये क्या है, इक्वल का साइन, तो इस फंक्शन पे हम इक्वल ले लेंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम इक्वल पुट करते हैं एट x इक्वल पाई। ये फंक्शन में पुट करेंगे क्योंकि साइन देखो इक्वल का इस फंक्शन पे दे रखा है। तो fx इक्वल के एक्स प्लस 1। अब यहाँ क्या पुट करेंगे, पाई, तो के पाई, एक्स की जगह पाई पुट कर दिया 1। बस, इससे ज़्यादा तो अब ये सॉल्व नहीं होगा, यहाँ रख दिया। अब आ जाते हैं हम लिमिट पे। लिमिट, अब LHL की बात होती है पहले। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कहाँ है, पाई पे, तो पाई। और LHL में x की वैल्यू क्या होती है, माइनस के h होती है। h की वैल्यू जो LHL में होती है माइनस के h होती है। अब लिमिट में पुट करेंगे, लिमिट x की वैल्यू x टेंड करेगी पाई, ऊपर आएगा साइन माइनस का, fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू x टेंड करेगी 0 पे, और यहाँ लिखते हैं x की वैल्यू, है ना। आज जब ये इसके इक्वल है तो इसे इक्वल लेके चले। लिमिट h की वैल्यू x टेंड करेगी 0 पे। LHL किस फंक्शन पे लेना है, इस फंक्शन पे लेना है। तो के x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी है हमने, उसके बाद है प्लस की 1। अब के की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे। अब लिमिट जब तक चलेगी जब तक h की वैल्यू पुट ना हो। जब तक h की वैल्यू पुट नहीं होती है ना, तो जब तक हम लिमिट लिखते हैं और इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं जब लिमिट लिखते हैं। के की मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, तो के पाई आएगा, माइनस के एच आ जाएगा जब मल्टीप्लाई होगी, प्लस के 1। अब क्या करना है, बस h की वैल्यू पुट करनी है। h की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। तो यहाँ आएगा के पाई माइनस के क्रॉस 0, जब मल्टीप्लाई होगी h की, क्या वैल्यू पुट हुई 1। अब ये आएगा, क्या वैल्यू पुट हुई h की, 0 और प्लस के 1। अब ये तो 0 बन गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, के पाई प्लस 1। क्लियर हुई बात। अब हम फाइंड करेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। x की वैल्यू क्या होगी, पाई है, और प्लस के h आ जाएगा। लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी पाई, प्लस का आ जाएगा साइन ऊपर, fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ आएगी x की वैल्यू। अब लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, किस फंक्शन पे रखना है, इस फंक्शन पे, cos x। तो cos है और x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे। अब आपको cos का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। और ये फॉर्मूले ये नहीं कि आपको इस चैप्टर में, ये 7 चैप्टर में भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अब यहाँ फॉर्मूला खोलो, cos का, cos पाई cos h। अब आपको मैंने बताया है कि अगर cos के फॉर्मूले में हमें प्लस दे रखा है, तो जब हम ओपन करते हैं तो क्या आ जाता है, साइन माइनस, मतलब अपोजिट साइन आ जाता है जो फॉर्मूले में दे रखा होता है। अगर यहाँ माइनस दे रखा होता तो जब हम खोलते तो यहाँ प्लस लगा देते। क्लियर हुई। अब यहाँ लिखेंगे साइन पाई और साइन h, है ना। अब जो cos, अब क्या करते हैं, पहले इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, किसकी, h की वैल्यू क्या पुट होगी, 0। तो हम आएगा cos 0 माइनस साइन पाई, और आएगा साइन 0। अब बात करेंगे यहाँ। अब cos पाई की जो वैल्यू होती है, जल्दी से बताओ क्या होती है। cos पाई मतलब पाई जो होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 1 होगी ना, होगी माइनस के 1। cos 0 की वैल्यू क्या होगी, बताओ, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना। अब साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ, 0 होती है।
साइन ज़ीरो की वैल्यू भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तो ज़ीरो बन गया, यहाँ क्या आया माइनस का 1। अब हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो ये है वे इक्वल है LHL के और इक्वल है RHL के, है ना, ये तो कहा है। अब इससे तो वैल्यू फाइंड होगी। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर, k पाई प्लस 1। LHL की वैल्यू निकल कर k पाई प्लस 1 और इसकी वैल्यू निकल कर माइनस के 1। अब ये देखो कि ये तीनों आपस में इक्वल है, तो हमें दो को इक्वल रख के तो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब ये बताओ कि अगर मैं इन दो को वैल्यू रखूँ तो ये बताओ यहाँ से k की वैल्यू फाइंड होगी या नहीं होगी, नहीं होगी ना। अब इन दोनों को अगर मैं इक्वल रख लूँ तो यहाँ से आप कह सकते हो कि k की वैल्यू यहाँ फाइंड हो जाए, बिल्कुल हो जाएगी। तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे, k पाई प्लस 1 इक्वल माइनस 1। अब ये जो माइनस का इधर प्लस का दे रखा है 1, इधर जाके क्या ऐसा बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ से जो ये ऐड करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होंगे, प्लस का 2 पर साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा, है ना। अब k पाई इक्वल माइनस 2। अब पाई जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से हमारे पास ये k की वैल्यू आ गई है, ये हमारा आंसर आ गया है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को।